सिखाए कौन कुत्ते को किसे भौंके कहाँ भौंके। अरे ये उसकी अपनी मर्जी है जिसे भौंके जहाँ भौंके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शुरू के अंदर आपने एक शेर सुना जो मौलाना मुआविया साहब ने पढ़ा एक प्रोग्राम के अंदर, बहुत ही पसंद आया और इस वीडियो पर एग्जैक्ट बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का सेट होता है। वीडियो क्या है नाज़रीन? अलामा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मशहूर इस नाम से है, आप लोग समझेंगे नहीं किसका नाम ले रहा हूँ। अलामा खिज़र हयात बखरवी, एक ममातियों का एक ऐसे समझे, एक कैसी मैं ज़बान अल्फाज इस्तेमाल करूं, मेरा दिल नहीं कर रहा ऐसी गंदी ज़बान मैं इस्तेमाल करूं जैसी वो इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना कह देता हूं, ममातियों का छोड़ा हुआ एक कुत्ता, पागल कुत्ता। उलमा इकराम पर बकवासात, कोई ऐसा आलिम दीन नहीं है देवबंदियों का, बरेलवियों का, जो उसकी बकवासात से महफूज रहा हो, उसके इल्ज़ामात से महफूज रहा हो। हत्ता कि मौलाना फजल रहमान साहब को देख लीजिए, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर कायदे अहले सुन्नत सफ़ीर अमन को देख लीजिए, उनको भी उसने नहीं छोड़ा। अभी नाज़रीन उसकी एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर वो बकवासात कर रहा है कायदे अहले सुन्नत के बारे में, हद से ज़्यादा बकवासात कर रहा है। हालांकि उनकी अपनी जमात उनको चाहती है, उनको मानती है, लेकिन ये इतनी गंदी ज़बान अल्लाह ने दी है इसको, क्योंकि जिसका अकीदा गंदा हो, जिसके अंदर जो गंद भरा हो ना, तो मुंह से वही चीज़ निकलती है। मैंने किसी के खिलाफ इस तरीके से वीडियो नहीं बनाई जिस तरीके से इस जलील इंसान के बारे में बना रहा हूँ। ये कोई अलामा आलिम नहीं है, ये लोगों को सामने बिठाता है, एक बात करता है, सारे लोग कहाँ बैठे होते हैं जी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ ये कायदे अहले सुन्नत के बारे में बहुत ही गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन इसके जहन के अंदर जो गंद भरा हुआ है, इसके अंदर वही बाहर निकल रहा है। जब अकीदा गंदा होगा तो फिर सब कुछ गंदा हो जाएगा। जब अकीदा ही ठीक नहीं तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर को कैसे ठीक रखेंगे? तुम्हारे अंदर से वही निकलेगा जो तुम्हारे अंदर है, वही तुम बाहर निकाल रहे हो। नाजरीन, आप वो वीडियो खुद समाअत कीजिए। किस मुंह से उनके साथ जाएगा मोहब्बत वाले बैत में? और उधर अजमत साहबा नारे आज तो बदल गए। हाँ, आजकल तो काम बदल गया और आज तो सफीर अमन तो पहले सफीर शरारत थे, अब सफीर अमन बन गए। तो सफीर अमन साहब और वाह साहबा वाह, तो अब ये नारे बदले। लेकिन सवाल है कि नबी के नारे लगाने वाला अगर नबी का मसला ना माने जन्नत में जाएगा? दलील ये नाजरीन, आपने ये खिज़र हयात की बात सुनी कि कायदे अहले सुन्नत के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। यानी इसको कोई कंपनी नहीं दे रहा, ये खामखा कंपनी लेने की कोशिश कर रहा है कि जी मैं क्यों खामोश हूँ, मुझे लोग क्यों नहीं पहचान रहे। किसी न किसी टॉपिक पे बात करनी है, किसी न किसी के खिलाफ बात करनी है, ताकि मैं उरूज पे आऊँ, मेरे तज़किरे होने शुरू हो जाएं। तो हम इसका तज़किरा नहीं कर रहे, इसकी अच्छे भली इंशाअल्लाह गत बना रहे हैं। वो तो इंशाअल्लाह अबू मोहम्मद बालाकोटी अच्छे तरीके से बनाएंगे, हम थोड़ा सा हिस्सा शामिल कर रहे हैं। यही नाजरीन खिज़र हयात और इसके चाहने वाले बकवासात कर रहे थे पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब के जनाजे पर कि जी जनाजा लेट क्यों हुआ, बिदअत क्यों की गई जनाजे के अंदर, इतना लेट जनाजा नहीं होता, हदीस के अंदर ये आया है, कुरान के अंदर ये आया है, शरीयत के अहकाम ये हैं। ये समझा रहे थे और बकवासात कर रहे थे, एतराज़ात उठा रहे थे असलियत जाने बगैर। लेकिन नाजरीन, अब खुद कल इसका बाप मरा है और हज़रत साहब का आज 9 बजे शायद जनाजा है उसके अब्बे का। तो इससे मैं सवाल करता हूँ, इससे और इसके चाहने वालों से, कि जनाजा लेट क्यों किया? जैसे मरा है जल्दी उससे इस ज़मीन को पाक करो। लेकिन आज 9 बजे उसका जनाजा है, 9 बजे भी जनाजा नहीं होगा, टाइम आगे हो जाना है। बहरहाल जब जनाजा होना है तो पता लगेगा, अभी हो गया होगा जनाजा। बहरहाल नाजरीन, इस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, किसी को नहीं देखते कि कोई कितना बड़ा अल्लाह वाला है। ये अपने आप को अलामा फलामा हर चीज़ समझ के बैठ जाते हैं स्टेज पर। इसके चाहने वालों ने इनको पागल बना रखा है, जी आप ही हैं, बस आपके बाद तो बिल्कुल अंधेरा है ना। बस ये कोई बात करता है, चाहे बकवास करे, सारे कहते हैं जी, सारे वहाँ पर पागल बैठे होते हैं। ऐसे समझे जो कंजर खाने में नाचते हैं ना, वो यहाँ आके बैठ जाते हैं इसके सामने, और ये एक बात मुकम्मल करता नहीं, पहले सारों की आवाज़ आती है जी। ये नाज़रीन आपने भी नोट किया होगा। मैं हैरान हुआ कि यार कोई कहता है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये सारे जैसे ये बात मुकम्मल करते हैं ना जी, ये आवाज़ें लगा रहे होते हैं।
बहरहाल अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, हिदायत इसके हक में नहीं है तो अल्लाह ताला इसको तबाह व बर्बाद फरमाए। इसकी इतनी अबू मोहम्मद बालाकोटी ने की, इस हद तक इनकी यानी बेइज्जती हुई, उसके बावजूद अगर शर्म और हया हो तब ही आए ना, वो है ही नहीं इनके अंदर। बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनके अंदर न शर्म हया कुछ नहीं रखी। इस हद तक ये गिरे हुए लोग हैं कि अपनी जमात के लोगों को भी नहीं छोड़ते, उन पे भी बकवासात करते हैं। बकवास उन पे करके ये समझते हैं कि जी हम बस एक अल्लाह के वली हैं, मैं ही इस दुनिया के अंदर सारों से ज़बरदस्त आलिम दीन, शरीयत पे चलने वाला, सुन्नत नबी पे चलने वाला, अल्लाह ताला के हर अहकाम को बजा लाने वाला मैं ही हूँ दुनिया के अंदर, बाकी कोई है ही नहीं, कोई मौलवी है। अब पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब, जिनको पूरी दुनिया जानती है, एहतराम करती है, ये सिर्फ एक बकवासी जो है बैठ कर मिंबर पे उनके खिलाफ बकवासात करता है, इसके चाहने वाले बकवासात करते हैं। अब इससे क्या देखा जाए, क्या हम अंदाज़ा लगाएं? यानी बकवास सिर्फ इन्हें करना आती है ना, बाकी चाहे इख्तलाफ रखने वाले लोग थे उन्होंने भी हज़रत की ताज़ियत की, लेकिन इनके मुंह सिले हुए हैं, ताज़ियत नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन लोगों को तबाह व बर्बाद फरमा, उम्मत को इन जैसे लोगों की बातों से महफूज रख, आमीन। नाज़रीन आप भी कमेंट के अंदर आमीन लिख दीजिएगा। बाकी जिन लोगों को मेरी इस वीडियो से तकलीफ़ होती है, 1000 बार नहीं करोड़ बार तकलीफ़ हो, इंशाल्लाह मैं इसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाता रहूँगा। हमने आज तक इसको नहीं चढ़ाया, यार छोड़ो, लेकिन जब ये इसकी असलियत सामने आई, ये वीडियो सामने आई तो हैरानगी हुई कि यार इस हद तक कोई गिरा हुआ होता है। लेकिन फिर किसी ने कहा कि जी जो अंदर होता है ना वही बाहर निकलता है, तो इनके अंदर यही चीज़ें हैं, तो वही गलाजत बाहर निकालनी है। गलाजत का रास्ता कहाँ से है? एक या नीचे से है, इनके मुंह से गलाजत नहीं कर रही है, फ़र्क सिर्फ इतना है, बाकी गलाजत भरी हुई निकलनी तो है ना कहीं पे। बहरहाल बार बार यही बात करता हूँ, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, वरना अल्लाह ताला इनको तबाह व बर्बाद फरमाए। आपने नाज़रीन ये वीडियो देखी, आप कमेंट के अंदर अपने राय का इजहार कीजिए। मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आप जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और इन सर्दियों के अंदर हर शख्स को देसी घी, शहद और उसके अलावा सलाजीत की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी खालिस और 100% प्योर चीज़ चाहिए। तो आप हमसे रब्ता करके खालिस सलाजीत, छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का शहद, गाय के मक्खन का देसी घी मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह आप हमारी सर्विस से 100% मुतमईन होंगे। तो नाज़रीन देर किस बात की, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे अभी रब्ता कीजिए और घर बैठे अपनी मतलूबा चीज़ हासिल कीजिए।